इतने महाराष्ट्र में बुरे दिन आए, चरसों और गंजेटियों पे बोलने का समय आया है। और ये चरसिया और गंजेटियों का सरकार है। चरस, गांजा, अफीम और अंडरवर्ल्ड के लोगों को संभालने वाली ये सरकार, इसको नीचे खींचना है। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं हूं रियाज अंसारी। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता क्रांति चौक के ऊपर आप एक आंदोलन कर रहे हैं। जैसा मीडिया में बताया जा रहा है कि नवाब मलिक के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और नवाब मलिक की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनके बीजेपी के नेताओं के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं और दोनों तरफ से एक तरह की राजनीति चल रही है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता भरपूर और पूरी तौर से आक्रोश में है, गुस्से में है। उनके पुतले को जलाया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, उनके पोस्टर को मारा गया, आप देख सकते हैं। और नारे लग रहे हैं कि इन्हें हटाया जाए। इतने महाराष्ट्र में बुरे दिन आए, चरसों और गंजेटियों पे बोलने का समय आया है। और ये चरसिया और गंजेटियों का सरकार है। एक अंडरवर्ल्ड का खुद को ये सरकार का मालिक समझने वाला नवाब मलिक, एक तरफ महाराष्ट्र में अराजकता फैली हुई है। महाराष्ट्र में एसटी कर्मचारियों ने हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, गली चौराहे पर महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहा है। और इतना होते हुए भी खुद के दामाद को चरस, गांजा, अफू को संभालते हुए पकड़ा गया, तो कितना उसने खुद की छाती बढ़वा लिया है और आक्रोश कर रहा है दूसरों को नाम लगते हुए। और वो खुद अंडरवर्ल्ड का बादशाह है, इसको बैठने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये कुर्सी की लालच रखने वाले मुख्यमंत्री, आघाड़ी सरकार इसको भी संभाल रहे हैं। जो सही तो हिंदुत्व की बात कर रहे थे, हिंदुत्व का नारा दे रहे थे, इनको कोई अधिकार नहीं अब हिंदुत्व के ऊपर बात करने की, राष्ट्र प्रेम के ऊपर बात करने की। चरस, गांजा, अफीम और अंडरवर्ल्ड के लोगों को संभालने वाली ये सरकार, इसको नीचे खींचना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र के गली चौराहे पर आंदोलन कर रही है कि सरकार का आक्रोश, सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है। ये जन आक्रोश को लेके ये सरकार को नीचे खींचना। ये अभी तो सिर्फ हमने प्रतिमात्मक ये नवाब मलिक को जूते मारे हैं, काली लगाया है, इसको जलाया है। लेकिन समय ऐसा आएगा जनता आगे आके इसको रास्ते पे जूते मारेंगी, क्योंकि ये इतना नंगा नाच पहले महाराष्ट्र में कोई नेता ने नहीं किया था। आज पूरे महाराष्ट्र में एसटी कामगार, शेतकरी सब रोड पे आए हुए हैं, उपोषण कर रहा, कोई आंदोलन कर रहा। लेकिन ये देशद्रोही नवाब मलिक, उसके जमाई को और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बचाने के लिए पूरे राष्ट्रवादी, पूरी कांग्रेस महाविकास आघाड़ी उनको बचाने के पूरे जी जान से कोशिश कर रही है। और महाराष्ट्र के जो युवक है उनको प्रोत्साहित कर रही है कि तुम ड्रग्स लो, हम तुम्हारे को बचाने को आने वाले हैं। तो मेरे को लगता है ये महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे, इन्होंने जल्दी से जल्दी ये देशद्रोही नवाब मलिक, इनसे राजीनामा लेना चाहिए। और जो बॉम्ब स्फोट के जो आरोपी थे उनसे उन्होंने जो ज़मीन खरीदी थी उनकी चौकसी करके उनको जल्दी से जल्दी जेल में डालना चाहिए। ये पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा की हमारी मांगनी है। अगर उन्होंने जल्दी से जल्दी राजीनामा नहीं लिया, इसके बाद में युवा मोर्चा के पूरे महाराष्ट्र में इससे ही ज़्यादा बढ़कर इसके बाद में आंदोलन होंगे। आज पूरे महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से हर एक जिले में एक आंदोलन छेड़ा जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, पिछले 1 महीने से इस राज्य के मंत्री नवाब मलिक, इनके जरिए एक नौटंकी चल रही है। 1993 में जिन लोगों ने बम्बई जलाई थी, जो बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे, ऐसे टेररिस्ट लोगों से ये सौदा करते हैं। इनके जमाई ड्रग्स, केमिकल, हर्बल वनस्पति अपने साथ रख के उसका उपभोग करते हैं तरीके से। और ऐसे मंत्री जिनके रिश्तेदार और जिनके नाते टेररिस्ट के साथ है, ये इस राज्य के युवकों को प्रोत्साहन देते हैं कि आपको जो करना है आप कीजिए, हम आपका रक्षण करेंगे। मैं आपके माध्यम से इस महाराष्ट्र राज्य के युवकों से पूछना चाहता हूं कि आपको किस तरीके का महाराष्ट्र आगे खड़ा करना है। एक अच्छा युवक जो आप पढ़ाई करके, नौकरी करके, धंधा करके, व्यवसाय करके आगे जाए, या गांजा, नशा, केमिकल और हर्बल वनस्पति करके आगे जाए। ऐसे मंत्री जो ये गलत चाल चलन को सपोर्ट करते हैं,
प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे मंत्रियों ने जो है तुरंत राजीनामा देना चाहिए। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के नाते हमारे अध्यक्ष सम्माननीय विक्रांत दादा, इनके अध्यक्षता के अंदर और हमारे शहर अध्यक्ष सम्माननीय संजू भाऊ केणेकर, हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सूरज भाऊ लोलगे, ग्रामीण के जो जिला अध्यक्ष है, और शहर के जो जिला अध्यक्ष है राजू भाऊ वानखेड़े, मेरे सहकारी जितने भी युवा मोर्चा के सहकारी हैं, हम सब की ये मांगनी है, हम सब ये चाहते हैं कि नवाब मलिक साहब ने यहाँ पे नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस राज्य के युवक के लिए जो है उन्होंने त्वरित और तुरंत राजीनामा देना चाहिए। गए 10-15 दिन से पूरी महाराष्ट्र एक अच्छा पिक्चर देख रही है, उसका नाम है बिगड़े शहजादे। ये बिगड़े शहजादे के लिए गए 15 दिन से पूरी सरकार अपने पीछे पड़ी है, पूरी सरकार इन दोनों को बचाने के लिए पीछे पड़ी है। गए 15 दिन से आप सब देख रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। एसटी कामगारों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, 30 से 35 लोगों ने इसके अंदर आत्महत्या की है। ये आंदोलन होने के बाद में खेती करने वाले लोगों के बहुत सारे नुकसान हुए हैं, उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा है, और सब पिक्चर एक ही चल रहा है कि बिगड़े शहजादों का पिक्चर चल रहा है। ये बिगड़े शहजादों का पिक्चर क्या आप सबको मालूम है? इनके जेब में, इनके साथ वाले लोगों के पास गांजा मिला है, चरस मिला है, जो कि बैन है। वो बैन रहने के बाद भी वो पकड़े जाते हैं, और उनको बचाने के लिए खुद पवार साहब बोलते हैं कि उनके पास जो गांजा पकड़ा है वो गांजा नहीं है, वो हर्बल वनस्पति है। अभी गांजा बोले तो वो हर्बल वनस्पति का नामकरण उन्होंने नए तरह से किया है। ऐसी बिगड़ी हुई सरकार ये बिगड़े हुए शहजादे को अपने पीछे कर उनको बचाने की बेनकाब कोशिश कर रही है। तो इतना कोशिश करने के बाद भी उनके हाथ को कुछ नहीं हो रहा है। इतना भी होके अगर नया एक घोटाला उनको सामने आया है, आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पोस्टर पे लिखा था, कल देवेंद्र फडणवीस साहब ने उनका कुंडली बाहर निकाला है, एक बम फोड़ा, वो अनुभव फोड़ रहे, उनके अनुभव की वो जो वाद बोलते हैं हमारे क्या होता वादला, वो वाद भी उनके पास नहीं है, जलाने के लिए कागज भी नहीं है। और इतना सब होके एक बम ब्लास्ट में कोई आतंकवादी, अपने पास अगर सादे आदमी को कोई मर्डर भी किया है तो उसके पास पूरा घाव हो जाता है उसको डर के। और ये महाशय ऐसे है कि पूरे जिन्होंने ये पूरा बम ब्लास्ट की जवाबदारी लिए, उनके पास से जमीन खरीदी कर रहे हैं और यहाँ पर खुद मंत्री होकर उनको बचाने की कोशिश कर रही है। इतना बिगड़ा हुआ ये सरकार है, उद्धव साहब की नेतृत्व में सब चल रहा है, और उद्धव साहब की नेतृत्व में पूरे गुनहगारों को उन्होंने अपने जेब में रहकर ये सरकार चला रही है। ये बहुत ही घृणास्पद बात है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से जाहिर इनको निषेध करता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत दादा पाटिल इनके नेतृत्व में आज ये पहला आंदोलन हुआ है। उन्होंने अगर राजीनामा दिया नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन हमको युवा मोर्चा को रास्ते के ऊपर आकर उतर कर करना पड़ेगा। यही आज मैं बात बोलता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो नवाब मलिक है, जो राष्ट्रवादी के मंत्री है, आज की सत्ता में वो जो मंत्री है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काम छोड़ के वो 1 महीने से खाली ड्रग्स, गांजा, स्मगलिंग यही काम उनका चालू है। महाराष्ट्र में जो भी समस्या है, जैसे रोज हर गली में, हर शहर में बलात्कार हो रहे, महिलाओं पे बलात्कार हो रहे, औरतों पे बलात्कार हो रहे, बच्चों पे बलात्कार हो रहे। हमारे जो फार्मर है उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। वो छोड़ के एसटी कामगार जो है, रोज एक एसटी कामगार आत्महत्या कर रहा है, और वो आत्महत्या करने के बाद ये सरकार कोई भी डिसीजन नहीं ले रही है। यही नवाब मलिक रोज उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, दुनिया के सामने आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इसका क्या है, उसका क्या है, इसका ये है, वो कौन जाति का है, वो कौन धर्म का है, यही काम बस ये मंत्री का चालू है। और जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है, ये उद्धव ठाकरे खाली देख रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा सत्ता कौन चला रहा, सत्ता में क्या करना चाहिए। ये 3 तिगाड़ी जो सरकार है, ये 3 तिगाड़ी सरकार खाली खुद का घर बचाना, खुद के रिश्तेदार बचाना, प्रॉपर्टी कमाना, और इनके जो गड़े मुर्दे हैं, जब वो मंत्री थे, जब उन्होंने मंत्री होने के टाइम 1993 में जो बॉम्ब स्फोट हुआ, जो बॉम्ब स्फोट में लोग थे उनकी जो जमीनें हैं वो जमीनें इन्होंने खरीदी की, और वो प्रकरण अभी आज कल देवेंद्र जी ने वो निकाला है, और निकालने के बाद अभी उनके पास, यानी जो भी कोई आप ब्लेम करते हो किसी पे, जैसे देवेंद्र जी ने उनको कहा है कि मैं आपको बताऊंगा, तो उन्होंने प्रूफ के साथ सब मीडिया को बताया है। और ये प्रूफ के साथ बताने के बाद भी ऐसे देशद्रोही मंत्री अगर कुर्सी पे बने रहे तो ये हमारे देश के
राजकारण पे और अपने देश के संविधान पे एक धब्बा है। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनका निषेध करते हैं और इस मंत्री को कुर्सी से खाली करने का निवेदन हम मुख्यमंत्री को देते हैं। यांनी चाललेला उघडा धंदा नच बंद करण्यासाठी आज युवा मोर्चा रस्त्यावर उतरलेला आहे। या ठिकाणी सरकारचं करायचं काय? या ठिकाणी सरकारचं करायचं काय? निर्मलेचं करायचं काय? छोट्या बुटाचं करायचं काय? पिल्लावडाचं करायचं काय? राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या। देशो बेंगरवाल्याचं करायचं काय? देशो बेंगरवाल्याचं करायचं काय? भारतीय जनता पार्टीचा एकच चर्चा, देश कसं नाही, देश कसं नाही, देश कसं नाही। या ठिकाणी सरकारचं करायचं काय?